और अंकित, आप लगता है अब इमारत के और नजदीक पहुंच गए? जी मैं बस ये जी मैं इमारत के और नज़दीक पहुंच गया हूं और जैसे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पर जो फौज है वो यहाँ पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सामान उठाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर एनडीटीवी पर, और ये आपको बताता है कि कितना एक तो यहाँ का जज्बा भी और दूसरा उसके अलावा जिस तरीके से ये पूरे ऑपरेशन जो हैं आप ये देख रहे हैं, महिला सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ रही हैं, सब यहाँ पर वेपन्स कैरी करते हुए, असॉल्ट राइफल्स कैरी करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सब के सब यहाँ पर सफाई के काम में जो लगे हुए हैं, मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेरशेवा से आ रही हैं और यहाँ पर लगातार जो राहत और बचाव का कार्य है वो चल रहा है। ये जो बिल्कुल इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं, जो हम बिल्डिंग के बिल्कुल जितना पास यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा जा सकता है वहां पहुंचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये तस्वीरें दिखा सकें। एक पूरा ऑपरेशन यहाँ पर एक यूनिट जो है फौज की चला रही है और ये जो आप क्षतिग्रस्त गाड़ियां देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, उसके आसपास का यहाँ से सफाई करने का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चल रहा है। क्या अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है? यहाँ से तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए, लोगों को यहाँ से मुझे बताया गया है रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर अब कोई किसी के फंसे होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ये पूरा इलाका अनसेफ घोषित किया गया है क्योंकि जिस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर था, और अब यहाँ पर उसी की सफाई की जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल अंकित, इसका मतलब है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इलाका अनसेफ है, यानी कि जो इमारतें ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके गिरने की भी आशंका, खतरा यहाँ पर बना हुआ है। मैं अभी इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता कि वो गिर सकती है, लेकिन जिस तरीके का इम्पैक्ट हुआ है उसमें ये समझना शायद बेहद ज़रूरी होगा कि यहाँ पर जो पूरी ये बिल्डिंग्स हैं ये स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर की ये बिल्डिंग्स पर बुरी तरीके से सीधे एक जो स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद का जो विध्वंस का जो पूरा नज़ारा है वो आप मेरे पीछे ज़रूर देख पा रहे होंगे। तो कम से कम लोगों को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। आसपास की बिल्डिंग से लोग भी खाली करा ली गई हैं और लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बिल्कुल, लगातार तमाम तस्वीरें जो अंकित दिखा भी रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो तमाम आईडीएफ के जवान हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं। अंकित, आप हमें कुछ दिखा रहे हैं इस वक्त? जी, ये किताब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये किसी के घर से शायद इस इम्पैक्ट के बाद जल के यहाँ पर उड़ती हुई यहाँ पर गिरी है। कई सारी किताबें मैं बल्कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें लोगों के जो रोज़मर्रा के सामान होते हैं वो सब यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये आपको कम से कम इस बात को दर्शाता है कि कितनी एक सेकंड में लोगों की ज़िंदगी कैसे तब्दील हो जाती है, कैसे उनका जीवन बदल जाता है और इस तरीके का नुकसान जो है वो लोगों को यहाँ पर उठाना पड़ा है। बहुत समय लगता है घर बनाने में, जिंदगियां बनाने में, और उसके बाद जो नुकसान अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वो आपको इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कैसे जो एक कॉस्ट होती है, ह्यूमन कॉस्ट होती है वॉर की, वो इन तस्वीरों में और इस स्ट्राइक के बाद अब यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल अंकित, और यही बात हम अभी जो हमारे साथ मेहमान बैठे हुए थे बेन बेनियामिन, जो कि पूर्व इजरायली नागरिक हैं, वो भी यही कह रहे थे कि अब हम थक चुके हैं और हम इससे ज़्यादा युद्ध नहीं चाहते। तो चाहे इजराइल के नागरिक हों, चाहे वो ईरान के नागरिक हों, अब शायद कोई भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन क्या ये सीज फायर लंबा टिक पाएगा या नहीं, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े तमाम जानकारी आपने साझा की। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो हमारे सहयोगी अंकित त्यागी बेरशेवा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस इमारत के बिल्कुल नज़दीक। अंकित, आप देख सकते हैं अभी भी खड़े हुए हैं जहां पर ईरान ने सीज फायर से ठीक पहले हमला किया है और उस इमारत की क्या स्थिति है, किस तरह से वो क्षतिग्रस्त हुई है। यहाँ पर फिलहाल 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, 5 लोग घायल हैं और मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, इसका डर अभी भी बना हुआ है और सेना लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है।